हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना वर्मा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम where we need to add two numbers. All right, what our goal is, suppose ये आपके पास 2 है, a is equal to 2, b is equal to 5. आपको ऐड करना है इन दो नंबर्स को, आउटपुट देना है 7. बेसिकली क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम दैट जस्ट ऐड टू नंबर्स एंड प्रिंट द आउटपुट फॉर यू. आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, ठीक है. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर दिस कोड. ऑल राइट, सो न्यू class, and the name of class is add two numbers. All right, if you want to include the main, tick this button. इसका मतलब क्या होगा, आपका मेन ऑटोमेटिकली बन जाएगा इधर, ठीक है. देन जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश. Now, for now, we'll not take the input from the user. All right, we will just add two numbers from our wish. Okay, जैसे आपने पहले खुद से ही a दिया, आप किसी यूजर से इनपुट नहीं लोगे. आप पहले ही a की वैल्यू 10 या कुछ भी ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं हम, ठीक है. तो बेसिकली मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाती हूँ इस कोड के लिए, ठीक है. उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या है ना, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में जितने भी लॉजिकल स्टेप्स हो रहे हैं ना, उसको आप एक सीरीज में लिखो और उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है. तो इस कोड के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. क्या होएगा, पहले हमें कोड को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है. फिर उसके बाद एक वैल्यू होगी a, ठीक है. उस a की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है. और फिर एक b होगा कुछ, लेट्स से 5, एंड देन देयर विल बी अ c, and in c a plus b will be there. Then we need to print this value. Sorry, this will be straight. Let me just clear it for you. It is being messy over here, right? First of all, there will be a start. Okay, then a will be there, b will be there, and then there will be a c, the addition a plus b. We need to print this c. Okay, and then there will be the end of code. Okay, this is a flow chart. Fine. So ये a क्या है, a is a storage. We can also call it as a variable, ठीक है. इसको हम एक call it as variable. In case you are aware of variable and constants in maths, you must be knowing कि variable क्या होता है. Variable can take any value that we want. Same is the case here. a we can change this a further, ठीक है. बाद में प्रोग्राम में जाके यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो a की वैल्यू 5 कर सकती हूँ, यानी b a के अंदर डाल सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है. तो a की वैल्यू, तो हम आगे जाके a की वैल्यू अगर हम चेंज कर सकते हैं. a इज अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू कैन चेंज. अभी आप देखिए a इज इक्वल टू 10. ये स्टोर कैसे है मेमोरी में, इस मेमोरी का नाम a है और इसके अंदर स्टोर है 10, ठीक है. ऐसे ही b इज इक्वल टू 5, इस मेमोरी का नाम b है और इसके अंदर स्टोर है 5, ठीक है. लेट मी टेल यू, ये 5 ऐसे नहीं स्टोर होंगे, ये 0101 के फॉर्म में स्टोर होएगा. और why it is stored like this, in a binary form it is stored definitely. 5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. लेकिन ये स्टोर ऐसे होएगा,
कोई भी वेरिएबल ऐसे स्टोर होगा, अगर कोई वैल्यू है उसको हम ऐसे स्टोर करेंगे। सिमिलरली सी के लिए भी एक स्टोरेज अलॉट की जाएगी जिसके अंदर ए प्लस बी का सम स्टोर होएगा, यानी 25 स्टोर होएगा। दिस इज अ स्टोरेज वेयर द रिजल्ट इज स्टोर्ड। ओके, so we have taken three storages. Each storage has its own. As you can see, each storage we have taken A, B, C. Okay, and each of these storage has its own name, and we have printed, और हमने बस print बस C को किया है हमने, ठीक है, and then we ended the code. ठीक है, we can actually अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे प्रिंट करें, system dot out dot print सॉरी सी, ज़रूरी नहीं आप ऐसे प्रिंट करें। आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप सी एक मेमोरी अलग से एलोकेट करें, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको एसओपी का मतलब पहले भी बताया था। इसका मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट। आप अपनी कंफर्टेबल अगर आप हो खुद की नोटबुक में नोट करने के लिए, जैसा शॉर्टकट ओवर हियर। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सी के लिए एक मेमोरी एलोकेट करें, पर अभी हमने इस कोड के अंदर एक मेमोरी एलोकेट की है जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर होएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। तो अभी अभी के लिए हमें क्या पता है कि ए इज़ अ मेमोरी। फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा था, बी के अंदर 5 है, ए के अंदर 10 है, और सी के अंदर क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। और फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे। जब आप SYSO लिखेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा आ जाएगा खुद से ही, ठीक है, ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे कुछ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने फ्लो चार्ट में देखे थे। अब हम इनको ट्राई करते हैं एग्जैक्टली ये लिखने का ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या कुछ एरर्स आते हैं, क्या होता है, ठीक है। अभी आप देखिए, मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया। ऑब्वियसली इट विल गिव अ एरर फॉर द सेमीकोलन बिकॉज द लाइन इज नॉट टर्मिनेटेड येट। सो नेक्स्ट, c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैं SYSO किया, मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया और ये खुद आ गया, ठीक है। दिस इज अ फैसिलिटी विच Eclipse इज प्रोवाइडिंग टू यू। ओके, तो सेमीकोलन लगा देते हैं, आप देखते हैं रन करके। इट इज ऑलरेडी शोइंग यू एन एरर, व्हाई? लेट्स जस्ट चेक। सी, b cannot be resolved to a variable. This is such error coming over here. So we should definitely put a semicolon अपनी लाइन टर्मिनेट करने के लिए। तो इन फ्लो चार्ट क्रिएटिंग ए इज इजी। आपने फ्लो चार्ट में तो बेसिक ऐसे लिखा था ना, बस ए इज इक्वल टू 10, बस आपने ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया और आपका काम हो गया। ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया, एक वेरिएबल के अंदर आपको, एक स्टोरेज के अंदर आपको 10 मिल गया, ठीक है। बट जावा में ऐसे काम नहीं होएगा, ठीक है। इन जावा while we create a we have to put some extra efforts, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, सो दैट सिस्टम नोज हाउ मच मेमोरी इट नीड्स टू एलोकेट टू ए, ठीक है, व्हाट स्टोरेज इट नीड्स टू एलोकेट टू ए। कितना, अब देखो, आप या तो इतनी ज़्यादा मेमोरी भी आप ए को दे सकते हो, ए को ज़रूरत इतनी होगी बस, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कितनी मेमोरी एलोकेट करें ताकि हमारी ज़्यादा मेमोरी लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो देयर शुड बी अ स्पेस वेयर वी कैन स्टोर 5, 10 एंड दैट स्टोरेज शुड बी कॉल्ड एज ए। आपको 10 स्टोर करना है ए के अंदर, 5 स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है, तो यू शुड डेफिनेटली टेल कि उस वेरिएबल को आपको कितना स्टोरेज देना है, ठीक है। When we create a variable, system would want to know what kind of storage it should create and what kind of data there will be present.
सिस्टम ये जानना चाहेगा कितनी स्टोरेज एलोकेट करनी है भाई, और कौन सा डेटा, विच डेटा, ये दो चीजें आपका सिस्टम जानना चाहेगा। ठीक है। सो इन दिस केस आई नीड टू स्पेसिफाई आई वांट टू स्टोर एन इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल, ऑब्वियसली, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, both of these cases can be true in the case of integers numbers. Okay. So similarly for b we need to tell what kind of data we want to store in b. तो इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं ना, इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग वी विल राइट int a इज इक्वल टू 10। ठीक है। int b इज इक्वल टू 5। ठीक है। और int c इज इक्वल टू a प्लस b, ये हमें लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है। While creating variable, while we need to tell what type of data we want to store in a variable, we want to store integral type of data. ठीक है। So writing int, positive or negative both it can be there. Okay, it can store negative, suppose आपको negative value रखनी है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है -5 ऐसे, तो वो स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है। int data type specify what type of data will be stored into the variable। ठीक है। like we have int for storing integral numbers, similarly we have other data types, बहुत सारे data types हैं। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है। let me just write int over here, int over here, and an int over here। ओके। अब हम चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू प्रिंट, व्हाट आई नीड टू प्रिंट इज सी। ओके, सी प्रिंट करना है मेरे को। और ये मैंने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए अगर अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे करके सी लिखती ना, तो क्योंकि एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो ये सी प्रिंट कर देता। ठीक है। डबल कोट्स के अंदर क्या आता है, स्ट्रिंग आती है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, तो प्रिंट क्या होएगा, सी की वैल्यू प्रिंट होएगी यहाँ पे। ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है। ठीक है। और a क्या है, 10 है, और b क्या है, 5 है, तो 15 प्रिंट होगा। ठीक है। सो सी 15 इज प्रिंटेड ओवर हियर। ओके। अब मैं यहाँ पे, अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं मेमोरी एलोकेट करूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती थी यहाँ पे, ज़रूरी नहीं था। सपोज मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, अब क्या होगा, अब भी आंसर सेम आएगा। सी 15 is there over here। okay, so I hope you understood all of it, and we have int, we have other data types too, we'll discuss further in our course। in java we will have to specify the data type of variable at the time of its creation। ठीक है। जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे बताना होगा कि किस टाइप का डेटा है ये। so this is must। okay, I hope you understood। So that's all from my side for this video। Thank you।